Good morning, students. How are you? Okay. Now, starts the Fazan's rules or the partial covalent character of ionic bond or polarizing power and polarizability. All the things are the same. Okay, dear? Polarizing power, polarizability. देखिए ये स्टूडेंट्स मैं लास्ट लेक्चर में भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ. No one bond is 100% ionic or 100% covalent bond, whether the bond is covalent or ionic. The ionic bond has some covalent character and the covalent bond is has some ionic character. Okay, dears? Okay. So the partial covalent character in the ionic bond is governed by Fazan rules. Okay, and the ionic character in covalent bond is governed by dipole moment, is governed by polarity of bond. Okay, which is discussed in the last lecture. Okay, dear. Now Fazan rule. Fazan rule. According to the rule, if two oppositely charged ions are brought together, the nature of the bond between them depends upon the effect of the ion on the other. अगर दो अपोजिटली चार्ज आइंस पास पास आते हैं तो उसमें जो बॉन्ड का नेचर होगा वो उनके चार्ज पर डिपेंड कर देगा. ओके, इट इज़ द फजान रूल. ओके, the cation can polarize the anion by the electrostatic attraction. By the electrostatic attraction means जो कैटाइन होगा, कैटाइन मीन्स पॉजिटिव चार्ज. ओके डियर, मीन्स न्यूक्लियस. ठीक है, कोई पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो नेगेटिव आयन है इसको पोलराइज करेगा. कैसे? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा. देयरफॉर इस नेगेटिव आयन की जो शेप है कुछ इस टाइप से हो जाएगी. ठीक है, कि ये इस तरफ खिंच जाएगा कैटाइन की तरफ. देयरफॉर ये जो कैटाइन है, कैटाइन हैज पोलराइजिंग पावर एंड द एनाइन हैज पोलराइजिबिलिटी. एनाइन क्या होगा? पोलराइज होगा और कैटाइन क्या करेगा? पोलराइज करेगा. ओके डियर्स, the polarizability and the polarizing power and the polarizability of the ions depends upon the different factors. Okay dears, the greater the polarizing power and the polarizability, higher will the covalent character in the ionic bond. अगर जितना ज़्यादा को आपका पोलराइजिबिलिटी होगी, पोलराइजिंग पावर होगी आयंस की, उतना ज़्यादा उसमें उस आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर होगा. ओके डियर्स, द पोलराइजिंग पावर्स एंड पोलराइजिबिलिटी आर फेवर्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर. ओके डियर, फर्स्ट फैक्टर इज द स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन. कैटाइन की साइज स्मॉल होना चाहिए. कैटाइन शुड बी स्मॉल साइज of small size. Okay, polarizing power is inversely proportional to the size of cation. Okay, and the size of cation inversely proportional of charge. किसी भी कैटाइन पे जितना चार्ज बढ़ेगा उसकी साइज उतनी कम होती जाएगी. डियर स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट चैप्टर में मैं आपसे डिस्कस किया था इन द पीरियडिक टेबल वाले में कि कैटाइन जब एटम से कैटाइन जाएगा, एक एटम है, एटम से अगर कैटाइन जाएगा तो साइज डिक्रीज होती है, और अगर कैटाइन की साइज कम होती है और एनाइन की साइज एटम से ज़्यादा होती है, इंक्रीज करती है. ओके डियर, जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा इसकी साइज उतनी कम होती जाएगी, और एनाइन पे जितना नेगेटिव चार्ज आएगा इसकी साइज उतनी ही इंक्रीज करती जाएगी. ओके, रिस्पेक्टिवली टू द एटम. ओके डियर, therefore the order of the different cations in term of polarizing power is as C.
In the group of first, lithium ion has highest polarizing power in the first group, cation. Lithium greater than sodium, sodium potassium, potassium rubidium, rubidium cesium. Similarly second ion का जो order रहेगा, beryllium has highest polarizing power in the group second group. Now different group में period की बात करें तो aluminium has highest positive charge, therefore aluminium has highest polarizing power between the aluminium, magnesium and sodium. Okay dears. ओके नाउ अगर एक ही एटम के दो आइंस की बात करेंगे तो द आइंस विच हैज़ मोर चार्ज इज हैज़ मोर पोलराइजिंग पावर आल्सो. ओके डियर. ओके नाउ लार्ज साइज ऑफ एनाइन. लार्ज साइज ऑफ एनाइन की साइज कैसी होनी चाहिए? लार्ज होनी चाहिए, बड़ा होना चाहिए. ठीक है. ओके डियर. सो पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एनाइन, और साइज ऑफ एनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनली आयन जितना अवयवी में होता है, जितना चार्ज उतना ज़्यादा साइज एनाइन का. देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी ऑफ डिफरेंट आयंस इज एज. सेवेंथ ग्रुप हैलाइड ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो साइज होता है वो आयोडीन का होता है. देयरफॉर आयोडाइन आयन हैज़ हाईएस्ट पोलराइजेबिलिटी. ओके डियर. नाउ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की बात करें तो नाइट्रोजन हैज़ 3 नेगेटिव चार्ज, देयरफॉर इट हैज़ हाईएस्ट पोलराइजेबिलिटी. सिमिलरली फास्फाइड, सल्फाइड, क्लोराइड में फास्फाइड सबसे ज़्यादा आपका पोलराइजेबिलिटी रखेगा. ओके डियर्स. लार्ज चार्ज ऑन आइंस, चाहे वो कैटाइन हो चाहे एनाइन हो, उस पर आइंस जितना ज़्यादा होगा उस बॉन्ड में, उस बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा. See, aluminium chloride is more covalent than magnesium chloride. Magnesium chloride more than the सोडियम क्लोराइड. ओके. इसमें यहाँ +3 चार्ज होगा, यहाँ पे +2 होगा, यहाँ +1 होगा. ओके डियर्स. इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऑफ कैटाइन. कैटाइन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन भी डिफरेंट अफेक्ट करता है कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए. ओके डियर्स. तो अगर कैटाइन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो स्यूडो गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, स्यूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन. स्यूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल. इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स. 18 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सेल इज नोन एज द स्यूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन, हैज मोर पोलराइजिंग पावर देन द cation with noble gas configuration. Noble gas configuration means 8 electron in the last orbit. Okay, that is the region of order of the covalent character of the ionic compound, which is given as cuprous chloride is more covalent than the sodium chloride, because the copper has 18 electron in the last cell while the sodium has 8 electron in the. Okay dears. Okay, now orbital overlap concept. orbital overlap concept, कोवेलेंट बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो ओवरलैपिंग के थ्रू होता है. ओके. ओवरलैपिंग मीन्स इज द मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. मर्जिंग्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल विच रिजल्ट इन द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द अपोजिट डायरेक्शन. जो उसमें जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यू नो वेल, हैज़ अपोजिट डायरेक्शन. ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ पोलराइज ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द कोवेलेंट बॉन्ड. जितना ज़्यादा आपका वो ओवरलैपिंग होगी, वो एक्सटेंट जितना ज़्यादा होगा, एक दूसरे के ऊपर जितना वो चढ़ेंगे. डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम हैंड शेक करें, अगर उंगली से हैंड शेक करें तो हम एक दूसरे के हैंड्स को स्ट्रांगली पकड़ नहीं पाएंगे, बट अगर पूरे हाथ से, होल हैंड से एक दूसरे के हाथ को कम करेंगे तो जो हमारी पकड़ होगी एक दूसरे पर, जो बॉन्ड बनेगा हैंड के थ्रू, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा. ओके डियर. देन दैट ऑफ फिंगर शेकिंग. ओके डियर्स. नाउ प्रोसेस ऑफ ओवरलैपिंग. process of overlapping is of 3 types: positive or in phase overlapping, negative or out phase overlapping, or zero overlapping or in out of phase in orientation. Okay dears.
तो इट इज़ द ओवरलैपिंग। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।